हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जानेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है। द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शो इन द डायग्राम। आपको दिया हुआ है कि जो एक गार्डन बना रहे हैं और उसका जो मिडिल पोर्शन है वो ऐसे रेक्टेंगुलर दिख रहा है हमें, और जो साइड जो उसका पोर्शन है, दोनों एंड्स जो उसके वो कैसे दिख रहे हैं, सेमी सर्कुलर दिख रहे हैं। तो देखिए आप इसको पहचानने के लिए हमें डायग्राम भी दिया है। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। तो देखिए आपको स्टूडेंट यहाँ पे हम देखें तो ये हमें सेमी सर्कल्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम बात करते हैं कि इसका पूरे का पेरीमीटर कितना होगा। तो उसे निकालने के लिए सबसे पहले हम इस रेक्टेंगुलर की बात करें तो रेक्टेंगुलर में यदि हमको ये वाली लेंथ निकालनी हो तो आपको पता है सेमी सर्किल है, तो ये वाली ये जो इसकी रेडियस के बराबर होगा 3.5 और ये भी क्या होगी 3.5, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि कोई भी सर्किल होता है तो आपको पता है वो रेडियस पे बनेगा, और ये रेडियस उसकी यदि हाफ है तो हाफ ले लेंगे सर्किल। तो ये रेडियस है तो ये वाली लेंथ कितनी हुई 3.5 और ये वाली लेंथ कितनी हुई 3.5, क्योंकि इसका डायमीटर कितना है 7। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल की लेंथ निकाल पा रहे हैं यहाँ पे। हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हुई, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये तो पूरी कितनी है 20, तो 20 में से आप माइनस कर दो 3.5 प्लस 3.5। ये वाला पोर्शन, इधर वाला पोर्शन भी और इधर वाला पोर्शन दोनों को जोड़ो, तो दोनों जोड़ा तो 7 आया, और उसको 20 में से माइनस कर दो तो हमें ये लेंथ पता लग जाएगी कि रेक्टेंगल कितना लंबा है। तो यहाँ से हमें पता चला 20 माइनस 7 किया तो 14, तो हमें पता चल गई ये कितनी है 14। रेक्टेंगुलर की जो सॉरी 20 माइनस यहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक है। 7 किया तो 13 आएगा 13। तो ये हमें पता चल गई कितनी रेक्टेंगुलर की लेंथ पता चल गई। अब जब हमें रेक्टेंगल की लेंथ पता चल गई और हमें इसका पेरीमीटर देना है, तो पेरीमीटर देने के लिए सबसे पहले हमें ये वाली इसका भी पेरीमीटर होता क्या है कि टोटल डिस्टेंस जो जितनी कवर्ड हो रही है उसमें मतलब ये पूरा सर्कमफेरेंस जो इसकी है। तो देखो ये हाफ सर्किल है, पूरे सर्किल की सर्कमफेरेंस जब भी हमें निकालनी होती है, सर्कमफेरेंस ये होती है पूरे सर्किल की, जब हम सर्कमफेरेंस निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2 पाई आर। आर क्या होती है रेडियस, ठीक है 2 पाई आर। और जब भी मुझे हाफ सर्किल की सर्कमफ्रेंस निकालनी है, हाफ सर्किल की उसका डायमीटर है और ये हाफ सर्किल है, तो ये होगा स्टूडेंट्स पाई आर। कितना होगा पाई आर। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि हमें पूरे की निकालनी है तो 2 पाई आर, और आधे की निकालनी है तो पाई आर। यहाँ पे देखो आपको हाफ और हाफ दिख रहा है, तो सेमी सर्किल आप बात करते हैं कि उसका जो सर्कमफ्रेंस होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखिएगा सर्कमफ्रेंस निकालते हैं सेमी सर्किल। यहाँ पे जब हम बात करते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल तो ये हो जाता है स्टूडेंट पाई आर, और पाई आर मतलब 22/7 इंटू 3.5, क्योंकि रेडियस कितनी है 3.5। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने सॉल्व किया था 0.5 टाइम्स यहाँ पे कट गया और यहाँ से आ गया हमारे पास 11। तो देखिए ये मीटर में आ रहे हैं, तो ये आ गया हमारे पास इसकी सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल। अब हम लिखते हैं टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ बोथ सेमी सर्किल, कि दोनों जो सेमी सर्किल्स बन रहे हैं इनकी टोटल सर्कमफेरेंस कितनी आएगी। तो हमें पता है पाई आर प्लस, क्योंकि दोनों की डबल हो जाएगी, तो 11 का डबल आपने किया 22, तो टोटल सर्कमफेरेंस कितनी बनी 11 प्लस 11, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें यहाँ पे जो निकालना था वो निकालना है इसका, इसको हटा देता हूँ मैं। तो पाई आर प्लस पाई आर करके आपने ये वाली सर्कमफेरेंस भी निकाल ली कि हम कितना चले, ये वाली भी निकाल ली कि ये वाली लेंथ कितनी है। अब हमें निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालना है तो सबको ये जहाँ से यहाँ से स्टार्ट किया तो ये सबको जोड़ते हुए चले जाओ, तो हम पेरीमीटर पे पहुंचेंगे। पेरीमीटर ऑफ गार्डन, पेरीमीटर हमें निकालना है तो 13 प्लस कितना हो जाएगा 22 प्लस, क्योंकि दोनों को ऐड कर दिया और साथ में ये वाली 13 आंसर, ठीक है। तो आप देखिए 13 प्लस 13 26, 26 प्लस 22 48, यहाँ पे आपके पास आ गया 48 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या निकल के आ गया, आपके पास यहाँ पे निकल के आ गया इसका
पेरीमीटर गार्डन का। अब हम निकालते हैं इसका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए आपको पता ही है, तो रेक्टेंगल तो आपको दिख ही रहा है, तो रेक्टेंगुलर की लेंथ तो कितनी है 13 और ब्रेथ कितनी है 7। ठीक है, ये दोनों सेमी स्क्वायर मिलके क्या बना देंगे, एक कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे। आप ये कह सकते हैं। तो एरिया बना निकालना है तो इसका निकाल लीजिए, और ये हाफ सेमी सर्किल का और इधर हाफ सेमी सर्किल का एरिया निकाल दीजिए, दोनों सबको ऐड कर दीजिए, टोटल एरिया आ जाएगा। तो हमें निकालना है टोटल एरिया। तो अभी मैंने आपको कहा क्या करेंगे, 13 इंटू 7, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल मिलके पूरा एक सर्किल बन जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट आप सभी याद रखना, सर्किल का जब भी हम एरिया निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आधे का निकालना है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, इसलिए मैंने 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर मिलके बन जाएगा पाई आर स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर में यदि आपने वैल्यू रखी तो ये आ जाएगा 22/7 पाई की वैल्यू, आर स्क्वायर कितना 3.5 इंटू 3.5। स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे 13 7 से 91 होते हैं, इसको आप कट कर दीजिए, 0.5 टाइम्स कट हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास निकल के आएगा 129.5 मीटर स्क्वायर। एरिया में हमेशा जो यूनिट लगती है याद रखना मीटर स्क्वायर लगती है, जबकि पेरीमीटर में मीटर चलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आप सभी इसको अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जानते हैं। ए फ्लोरिंग टाइल्स हैज द शेप ऑफ ए पैलोग्राम whose base is 24 centimeter and corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover the floor of the area 180 meter square? देखिए यहाँ पे समझिए कि क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक जो टाइल्स है, फ्लोरिंग टाइल्स हैज द शेप, उसने उसकी शेप दी है कैसी है, पैलोग्राम शेप, जो पैलोग्राम टाइप की है, जिसका बेस और हमें उसकी हाइट इसने दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पैलोग्राम की बेस और हाइट हमें इसने दे दी है। इसने कहा है यदि हमें एक, अच्छा आपने देखा होगा ना कि जो हमारे घर में काम करते हैं वो हमें बता देते हैं कि इसमें इतना मार्बल लगेगा, इतनी टाइल्स लगेगी, वो कैसे बता देते हैं, उसी अकॉर्डिंग बता देते हैं। इसने हमें एरिया दिया है और इसने कहा कि एक टाइल्स की शेप ये है तो इसमें कितनी टाइल्स लगेंगी, हम ऑलरेडी पहले से ही निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो आपको काम करना है, पैलोग्राम का एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया, आंसर की बात करते हैं, एरिया ऑफ टाइल। तो एक टाइल्स का जो एरिया वो कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये आपने कैसे निकाला है, बेस तो इसका कितना है 24, हाइट कितनी है 10, तो ये हो गया 240 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपको पता चल गई। ये हमने क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया टाइल्स का, कितना आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे बात करते हैं रिक्वायर्ड, हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स, कि टोटल टाइल्स कितनी लगनी है। तो टोटल साइज कितनी लगनी है, सबसे पहले तो आपको एरिया ऑफ द फ्लोर रखना है और फिर में एरिया ऑफ ईच टाइल रखना है। देखो एरिया ऑफ द फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ ईच टाइल। ठीक है, तो हमें ये निकालना है, कि इसमें कितने नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए। तो सबसे पहले हमें एरिया लिखना है, अपॉन में हर एक टाइल का कितना एरिया है ये लगाना है, तो इससे हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये निकालना, क्योंकि आप यदि एक कंसेप्ट को समझ लेंगे स्टेप के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो हमें पहले एक टाइल का एरिया निकालना है, एक टाइल का एरिया हमने निकाल लिया, फिर हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द फ्लोर, कि उस फ्लोर का कितना एरिया, अपॉन में एरिया ऑफ ईच टाइल, कि एक टाइल का एरिया कितना है, ये हम कर देते हैं। तो एरिया ऑफ द फ्लोर तो कितना है 1080 मीटर स्क्वायर, जबकि टाइल्स किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें इसको भी किसमें बदलना पड़ेगा, फ्लोर के एरिया को भी हमें बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो देखो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर को तो सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 को मल्टीप्लाई प्लस 100 और फिर ये बदल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसको बदल दिया हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में, साथ ही हमने एरिया ऑफ ईच टाइल कितना रखा 240। ठीक है स्टूडेंट, जब इसको सॉल्व किया गया 10 से 10 गई, इसको जब आगे सॉल्व किया गया, ठीक है, तो यहाँ से हमें स्टूडेंट ये 12 से कट कर दीजिए, 12 2 जा और 12 9 जा 0
और ये 45 आ गया है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 45000। ठीक है स्टूडेंट, यही निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जब हम इस पे फ्लोरिंग करेंगे तो हमें 45,000 टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। और कैसे निकाला? तो सबसे पहले हम फ्लोर का एरिया रखेंगे, फिर उसके नीचे एक टाइल का एरिया रखेंगे और उससे हम क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ टाइल्स निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले हमें एक टाइल का एरिया निकालना है। एक टाइल का एरिया निकालने के बाद में आपको जितना फ्लोर का एरिया है, मान लीजिए वो कमरा जितना बड़ा है उसका एरिया लगा देंगे। तो इसमें कमरा कितना बड़ा है? 1080 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में एरिया ऑफ ईच टाइल, एक टाइल का। यहाँ पे ध्यान कीजिए कि मैंने इसको यहाँ पे 100 × 100 क्यों किया? क्योंकि ये दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में, दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में। मैंने आपको एक जो रेशियो वाला पार्ट पढ़ाया था, तो मैंने कहा था दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी हम कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने मीटर स्क्वायर को किस में बदल दिया? सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल दिया। और यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या कर पाए? इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप डेली पढ़ाई करते रहे स्टूडेंट, मैथ्स आपको श्योरली समझ में आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।